नमस्ते दोस्तों। हमने सेल की दीवारों के बारे में तो जान लिया है, पर क्या आपको पता है कि एक सेल के अंदर एक कंट्रोल रूम होता है जो डिसाइड करता है कि आपकी आँखों का कलर क्या होगा, आपकी हाइट कैसी होगी। जी हाँ, बात समझ पा रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियस की। आज की वीडियो में हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक मज़े से समझेंगे कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो मैं हूँ सोनम और आप देख रहे हैं बायोविद सोनम। तो चलिए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियस, जिसको हम मास्टरमाइंड कहते हैं, कि न्यूक्लियस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस यानी कि मास्टरमाइंड। चलिए, अब न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो सेल है, सेल का जो डायरेक्टर है, ठीक है, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल, ठीक है, डायरेक्टर, या फिर हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। तो यानी कि न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, सेल का डायरेक्टर या ब्रेन कहा जाता है। और इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं, जिन्हें याद करने का मैं क्या कर रही हूँ, एक इजी मेथड बता रही हूँ आपको। सबसे पहले न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है वो आपका कहलाता है न्यूक्लियर एनवलप। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस को सिक्योरिटी गार्ड की तरह, ये न्यूक्लियस को क्या करता है, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, ये न्यूक्लियस का एज अ सिक्योरिटी गार्ड है, जो उसे बाकी सेल से क्या करता है, अलग करने का काम करता है। जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर बहुत सारी, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या करता है, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, और बाकी सेल से क्या करता है, उसको बिल्कुल अलग रखने का, सेपरेट रखने का काम करता है। तो वो आपका कहलाता है न्यूक्लियर एनवलप। ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जैसे ये आपका एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड है, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड फैला हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसे क्या है, इसे बोला जाता है कि जो आपकी राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स फैक्ट्री। जो आपका न्यूक्लियस होता है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स फैक्ट्री, ठीक है, इसको हम कहते हैं राइबोसोम्स की फैक्ट्री। याद रखिए, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करता है, खुद प्रोटीन की फैक्ट्री है, पर उसकी फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट पार्ट इज, फोर्थ पार्ट आपका कहलाता है क्रोमेटिक। अब ये क्या है, ये आपके कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपका धागा होता है उस तरीके के जैसे आपको दिखाई देते हैं, और बाद में ये क्रोमेटिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, बाद में ये बन जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थे, ये थे हमारे 4 पार्ट्स न्यूक्लियस के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो आपके डीएनए होते हैं और क्रोमोसोम्स, ये है हमारा एक तरीके से डाटा सेंटर,
ठीक है। तो यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे क्या, डीएनए। ठीक है। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीएनए में क्या है, हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर रहती है, जितनी भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, सारी की सारी हमारे डीएनए के पास होती हैं। यानी कि डीएनए के पास हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस रहती हैं। ठीक है। उसके बाद अब ये तो बात थी हमारी किसकी, डीएनए की। अब एक टर्म आपने सुनी होगी, एक टर्म आती है जीन्स। क्या होता है जीन्स? चलिए, जो डीएनए, जैसे आपका डीएनए जो होता है उसके कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन्स। ठीक है। और ये जीन्स क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, कि उसके फीचर्स क्या होंगे। ठीक है। तो वो फीचर्स को जो डिसाइड करने वाला होता है वो आपकी कहलाते हैं जीन्स। क्लियर? अब इसके बाद आपका ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, फिर उसके अंदर डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, फिर जीन्स क्या होता है। अब सेकेंड पार्ट है आज का हमारा, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, कभी आपने सुना है साइटोप्लाज्म क्या होता है? और इसी साइटोप्लाज्म को मैं कह रही हूँ कि ये प्लेग्राउंड है सेल के लिए। ये क्या है, प्लेग्राउंड है। इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा प्लेग्राउंड, क्योंकि जब हमारा कोई फेवरेट गेम होता है और जब हम प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करके खेलते हैं। तो अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। व्हाट इज़ इट, है क्या ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है। यानी कि जो आपकी न्यूक्लियस होता है और जो आपकी सेल होती है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, वो आपका कहलाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है, यानी कि इसे सेल का प्लेग्राउंड समझिए। ठीक है। आप खेलने जाते हो, कोई भी एक प्लेग्राउंड होता है। ठीक है। प्लेग्राउंड समझिए। ठीक है, समझ लीजिए। और सारे ऑर्गेनेलीज, ठीक है, चाहे वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, चाहे आपका गोल्गी बॉडी है, सब इसी के अंदर क्या करते हैं, इस जेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है, सब इसी के अंदर क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, इसी जेल के अंदर तैरते रहते हैं। ठीक है। अब इसकी एक और जो मेन पॉइंट है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक प्रो टिप दे रही हूँ कि एक इक्वेशन आती है साइटोप्लाज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में याद रखिएगा, प्लस न्यूक्लियस, दोनों चीज़ मिलके क्या बन जाता है, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछी जाती है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार कह रही हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या बन जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये था हमारा आज का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का फाइनल वॉर, यानी कि डिफरेंस देखेंगे। अब मैं जाते जाते आपके लिए एक सवाल दे के जा रही हूँ, वो कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? आज का सवाल मेरा, ऐसी वो कौन सी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है? और मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी दे रही हूँ, हमारे ब्लड में मिलती है वो सेल। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, बायो विद सोनम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू।